बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप तमाम लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज हमारे व्लॉग का जो खबरें हिस्सा हैं उनमें खास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से इमरान खान साहब को किस तरह से अडियाला जेल से हाई सिक्योरिटी में ले जाया गया और एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को अडियाला जेल से क्यों निकलवाया, फिर आगे सऊदी वजीर खजाना से मुलाकात क्यों करवाई गई, उसके पीछे क्या जो है वो ख्वाहिशात थी जिस पर जो है वो इमरान खान को अडियाला जेल से जो है वो निकालना पड़ा। और फिर अब जो हुकूमत ये मजबूर, क्योंकि सवाल यहाँ पे उठेगा कि अगर इमरान खान के मुज़ाकरात हो चुके हैं, अगर इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से बात हो चुकी है, तो फिर ये हुकूमत क्यों मुख्तलिफ पीटीआई के एमएनएज के घरों को गिरा रही है, मुख्तलिफ एमएनएज को उठाने की कोशिश कर रही है, दबाव डालने की कोशिश कर रही है आईनी तरमीम के लिए। तो इस सवाल का जवाब भी आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अली अमीन गंडापुर ने कल एक बयान में, बल्कि पहले तो कहा था कि इमरान खान साहब की सीयत बेहतर है, लेकिन कल एक बयान में कहा कि इमरान खान साहब की जो सीयत है उसके हवाले से तशवीश है और हुकूमत को चाहिए कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं। और दूसरी साइड पे इस बात को भी इस विलाग का हिस्सा बनाएंगे कि जिस तरह से आप खास तौर पे देखें तो खैबर पख्तूनख्वा की जो पीटीआई की सीनियर क़यादत है वो एहतजाज के लिए राजी क्यों नहीं है। हालांकि पंजाब की यहाँ तक कि मुराद सईद भी जो वाजे एक वीडियो पैगाम में कह चुके हैं कि हमें इस एहतजाज को हर हाल में जो है वो इस्लामाबाद तक पहुंचाना है और डी चौक पे एहतजाज करना है जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो ये सब खबरें आज की हमारे इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। सबसे पहले मैं आता हूं, पहले भी हमने चंद अपडेट्स दी थी जो कि वाज़ेह सबूत आपके सामने नजर आए और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक 3 दिन बाद जो है वो मुख्तलिफ आपके एंकर्स जो है वो जाके ट्वीट कर रहे थे, काजी फैज ईसा को अल्लाह हाफिज कह रहे थे। हमने 3 दिन पहले ही कह दिया था कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जाने वाले। खैर वो बात गुजर गई। अब मैं आपके सामने मुकम्मल डिटेल रख देता हूं जो हमारे मुसद्दका ज़राए ने हमें दी कि इमरान खान साहब को जब एहतजाज डी चौक का एहतजाज अली अमीन गंडापुर, खैर डी चौक जिस तरह से पहुंचे वो एक अलग कहानी है, लेकिन जब डी चौक की तरफ अली अमीन गंडापुर ने रुख किया था तो इस बात की तस्दीक साबिर शाकिर मशहूर साहब वो भी कर चुके हैं कि इमरान खान साहब यानी अडियाला जेल का हाई सिक्योरिटी प्रूफ यानी फुल प्रूफ में जो है वो गाड़ियां अडियाला जेल का रुख करती हैं। और मुख्तलिफ ज़राए ने ये जो है वो खबर दी कि इमरान खान साहब को वहां से निकाल लिया जाता है। उसके बाद आपके सामने खबर आती है कि सऊदी वजीर खारजा जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं और उनकी मुलाकात किससे होती है, उनकी मुलाकात जो पाक आर्मी के ISPR की कल आपने प्रेस रिलीज भी देखी और मुकम्मल टेल्स। तो इस तरह से अब इमरान खान की जो है वो इस तरह से सऊदी वजीर खारजा से मुलाकात क्यों करवाई गई, तो वो मुद्दा आप के सामने जो है वो रख देते हैं। एक तो आपके सामने एक्सटेंशन वाला काम साइड पे गया, ठीक है, इमरान खान साहब की जो एक जो ख्वाहिश थी वो पूरी कर ली गई। उसके बाद अगली बात आती है इमरान खान साहब को, आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कितने जो है वो बयानात दे चुके हैं। तो इमरान खान साहब को इसलिए ले जाया गया वहां पे इमरान खान साहब को जो है वो सऊदी भी ये बात समझा सकें कि आपने अच्छा बच्चा आगे बन के रहना है। और दूसरी बात ये कि जब इमरान खान साहब को वहां ले जाया गया है तो पीछे फिर जो है वो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पीटीआई रहनुमाओं ने इस जब से ले जाया गया उसके चंद दिनों बाद ही आपने देखा कि पीटीआई खास तौर पे आपने देखा कि इस मामले में कि पीटीआई की सीनियर क़यादत से मुलाकातें बंद हो गई, मुख्तलिफ वकीलों को बल्कि जो है वो इंतजार हुसैन पंजनोता को उठा लिया गया, ऐसे तमाम मामलात। और फिर आप यहाँ पे सवालात में बाद में उठाऊंगा कि जो मुख्तलिफ वाज़ेह सी बात है, मुख्तलिफ व्यूअर्स ये सवालात रखेंगे जो मैं आपके सामने उनके जवाब पहले दे दूंगा। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, आपकी राय का मुझे जरूर इंतजार रहेगा। अच्छा, इमरान खान साहब को वहां ले जाया गया। अब पीछे जो पीटीआई की सीनियर क़यादत है वो बांट क्यों चुकी है। आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर जब केपी हाउस जाते हैं तो वहां पर बैरिस्टर गौहर जाते हैं और बैरिस्टर गौहर जब निकलते हैं तो खामोशी से निकल जाते हैं। यहां तक कि बहुत से सहाफी हमारे दोस्त भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की, बैरिस्टर गौहर ने गाड़ी का शीशा ऊपर किया और चले गए, कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वहां पे बैरिस्टर गौहर को पता चल चुका था कि अली अमीन गंडापुर कहाँ चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि बैरिस्टर गौहर ने, हालांकि पार्टी का एक चेयरमैन होने के नाते जो है वो उनका हक बनता था कि कोई वाजे तौर पे एक मौकफ लेते, एक बयान देते, लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया जब तक कि अली अमीन गंडापुर ने आके जो है वो केपी असेंबली में खिताब नहीं किया। उसके बाद आपने देखा कि जो मामला हमारे सामने है,
अब पीटीआई तो ये चाह रही है कि एक शख्स से इमरान खान की मुलाकात करवा दी जाए, एक इमरान खान की जो बैर है उनसे ही मुलाकात करवा दी जाए। तो एक शख्स का क्या मसला है, मतलब हुकूमत के लिए, जहां पे शंघाई ताउन का इजलास जो है वो होने जा रहा है इतने अरसे बाद, तो उसके लिए एक मुलाकात, मतलब एक मुलाकात के लिए वो एहतजाज लेके आ रहे हैं, और हुकूमत जो है वो एक मुलाकात पे जो है वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्या हुकूमत की क्या औकात है कि एक मुलाकात ना करवाए, और उधर से एहतजाज जो है वो पीटीआई का। और वाज़ेह सी बात है, पीटीआई ने पीछे भी जब अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मैं आऊंगा डी चौक पे, तो आए, और अब भी। और दूसरी बात ये कि एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये कि अली अमीन गंडापुर ने ये कह दिया कि जी हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास मशीनरी के लिए पैसा नहीं है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि कैसी बात है, जब इमरान खान के लिए आप सिर्फ उधर केपीके से ही पैसा मांगे, तो कितनी अवाम इमरान खान को लीडर मानती है और कितनी अवाम इस चीज के लिए पैसा देने को तैयार हो जाएगी। आप वहां से नहीं, पंजाब की बात कर लें, पाकिस्तान की बात ना करें, आप फॉरन ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के लिए जान देने को तैयार हैं। इमरान खान, आपने देखा पीछे भी बहुत सी हिस्ट्री पड़ी है कि इमरान खान साहब को किस तरह से पैसे फॉरन जो भी पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से दिए गए। खैर, इस मामले को भी अली अमीन गंडापुर जो है वो बिल्कुल ये एक छोड़ने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद अब अली अमीन गंडापुर या ब्रिस्टर गोवर बैक साइड पे क्यों है, केपी की हुकूमत, ब्रिस्टर सैफ, ये सारे बैक साइड पे क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान साहब की किस तरह से मुलाकात हो रही है, क्या क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बाकी पार्टी रहनुमाओं से ये बातें शेयर क्यों नहीं की जाती? तो भाई मैं आपको बताता हूं, हम इस चीज को बेहतर जानते हैं कि जब आपकी इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट की किसी भी पार्टी से मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी भी चीजें जो है वो बैर शेयर कर दी जाए तो वो फिर फैल जाती हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हम जानते हैं कि किस तरह से ये एमपीएज एमएनएज अपने मफाद के लिए, इनके पास कोई भी सीक्रेट भी आता है पार्टी का तो वो एंकर से, जो मशहूर साफी हैं, उनसे शेयर कर देते हैं, क्योंकि इनको बाद में उन एंकर से काफी फायदा होना होता है, इसलिए वो शेयर कर दी जाती है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि इस तरह से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ जो है पीछे एक साइड पे हो रहा हो और आगे जो है वो चीजों को सामने रख दिया जाए। लेकिन इसके असरात आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलेंगे। आपने देखा कि जब जो है आमिर फरूक साहब के सामने, और आप ये भी समझते हैं, बेहतर समझते हैं कि जस्टिस आमिर फरूक के सामने ही इस चीज का केस लगाया गया कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, और जस्टिस आमिर फरूक ने ही जो है वो इमरान खान की मुलाकात 17 के बाद रख दी। तो आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मुलाकात, हालांकि अदालत को तो ये चाहिए था जी मुलाकात करवा दें, एक मुलाकात करवा दें, एक शख्स को जाने दें, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस चीज पर सबूत और मोर साबित करती हैं कि इमरान खान साहब की जो है मुज़ाकरात हो चुके हैं, इमरान खान साहब की मुलाकातें चल रही हैं, और उसमें खास तौर पे जो सऊदी वज़ीर खारजा से मुलाकात करवाने का मकसद है वो ये है कि इमरान खान साहब को कुछ समझाना है कि आपने जो है वो आते ही चढ़ाई नहीं कर देनी, क्योंकि इमरान खान साहब की आगे, क्योंकि आगे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे, उसके बाद तमाम जो फॉर्म 47 पे आए हैं उनकी वापसी होगी, और पीटीआई की जब आमद होगी तो फिर क्या होना है। वाज़ेह सी बात है, पीटीआई की सीनियर क़यादत और खासतौर पर शेर अफजल मरवत ने कहा था हमने बदले लेने हैं। तो अब हाँ, बल्कि मैं वो बात मिस कर जाऊंगा कि हुकूमत जो है वो फिर क्यों कोशिश कर रही है, क्यों मुख्तलिफ पीटीआई की सीनियर क़यादत के घरों को जो है वो गिरवा रही है और प्रेशर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे हुकूमत अब बेचारी परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसके पास दूसरा हल भी नहीं है। अब हल यही बचा है कि किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है वो बनवा ले, उस पर अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बिठा दे, सो दैट कुछ दिन हम आगे चल सकें। लेकिन ये मंसूबा भी, क्योंकि पीटीआई ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है, मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत में से लोग हैं उन्होंने भी इस चीज से इनकार कर दिया है। तो ये सब चीजें वाज़ेह कर रही हैं कि इमरान खान साहब के मुज़ाकरात चल रहे हैं, और यहाँ पे इस हुकूमत की छुट्टी होने वाली है, और जल्द ही इमरान खान साहब जो है वो इस पाकिस्तान के, इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे।